ये रिवीजन वीडियो है, जो पार्ट 1 हमारा हुआ था उसका शॉर्ट रिवीजन है, क्विक रिवीजन है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बंगाल बंगाल हम लोग पढ़े थे, तो बंगाल की स्थापना किसने किया था? मुर्शिद कुली खां। बंगाल की स्थापना किसने किया था? मुर्शिद कुली खां। वहाँ के शासक थे मुर्शिद, फर्स्ट में मुर्शिद कुली खां, सेकंड में शुजाउद्दीन, थर्ड में अलीवर्दी खां, फोर्थ में सिराजुद्दौला। अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर आप देखिए, उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं। जो ये सिराजुद्दौला था, उसका घसीटी बेगम से विवाद चल रहा था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, जिसका फ़ायदा उठाता है अंग्रेज़ सब और फोर्ट विलियम का किला बनाना चाहता है। फोर्ट विलियम का किला बनाना चाहता है। जब फोर्ट विलियम का किला बनाने लगता है तो सिराजुद्दौला अचानक उन पर हमला कर देता है। सिराजुद्दौला अचानक उन पर हमला कर देता है। हमला करके 146 लोगों को कैदी कर बना लेता है, जिसमें 123 की मृत्यु हो जाती है। एक काल कोठरी में बंद कर देता है। 123 की मृत्यु हो जाती है और 23 ही जीवित रहते हैं। और इस पूरी घटना को क्या कहा जाता है? इस पूरी घटना को क्या कहा जाता है? ब्लैक होल। इस पूरी घटना को क्या कहा जाता है? ब्लैक होल। इस पूरी घटना को क्या कहा जाता है? ब्लैक होल। इसमें 23 जीवित बचे थे और 123 तेईस 23 जीवित बचे और 123 की मृत्यु हो गई थी। 123 की मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अब क्या होता है। अब मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल आता है। कौन? रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से बंगाल आता है। किस पर हमला करने के लिए? सिराजुद्दौला पर हमला करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से आता है बंगाल। और बंगाल आकर जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति होता है, सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफ़र। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफ़र को अपने टीम में मिला लेता है। तो अब हो गए रॉबर्ट क्लाइव प्लस मीर जाफ़र। अब रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफ़र हो गए और एक तरफ अकेले बच गया सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में कौन सा युद्ध होता है? प्लासी का। कौन सा युद्ध होता है? प्लासी का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है उनके बीच? प्लासी का युद्ध होता है। और प्लासी का युद्ध ये कब होता है? तो देखिए प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को। कब होता है? 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 कहाँ? बंगाल में होता है, हुगली नदी के पास। कहाँ होता है 23 जून 1757 को? बंगाल में, हुगली नदी के पास। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें धोखा कर दिया था उसका मीर जाफ़र, जिसके कारण सिराजुद्दौला हार जाता है। अब जब सिराजुद्दौला हार जाएगा तो जो रॉबर्ट क्लाइव है वो मीर जाफ़र को क्या बना देगा? बंगाल का अगला नवाब। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए बंगाल का नवाब कौन बना अगला? मीर जाफ़र। लेकिन मीर जाफ़र कुछ दिनों के बाद वो उसका पैसा जो भी होता है, धन खत्म हो जाता है, तो वो पैसा देना बंद कर देता है। तो उसके बाद क्या आता है? मीर कासिम को बना दिया जाता है। मीर कासिम दस्त प्रणाली को ख़त्म कर देता है और मुर्शिदाबाद का जो राजधानी है उसको मुंगेर लाता है, बिहार के मुंगेर में लाता है और बारूद कारखाना खोलता है। कौन? मीर कासिम। तो मीर कासिम जो ये दस्तक प्रणाली को हटाता है, इसके कारण अंग्रेज़ गुस्सा हो जाते हैं और ये बहुत सारे काम अंग्रेज़ों के खिलाफ करने लगता है, जिसके कारण फिर मीर कासिम को हटा दिया जाता है और मीर जाफ़र फिर से वापस आ जाता है। फिर होता है बक्सर का युद्ध, 1764 का बक्सर का युद्ध। तो ये किसके किसके बीच होता है? शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला, मीर कासिम। वही ये सिराजुद्दौला है जिसको कि गद्दी से हटा दिया जाता है। जो मीर जाफ़र जो सेनापति था, मीर जाफ़र जो सेनापति था उसी का बॉस था ये सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला गुस्से में रहता है और इनके बीच में होता है बक्सर का लड़ाई। तो किसके किस बीच बक्सर का लड़ाई होता है? ये एक तरफ से तिलगुट सेना, इसी को कहा जाता है तिलगुट सेना। शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, और एक तरफ रहता है वो हेक्टर मुनरो कौन रहता है? रॉबर्ट क्लाइव का सेनापति। हेक्टर मुनरो कौन रहता है? रॉबर्ट क्लाइव का सेनापति। और ये लड़ाई कब होता है? 1764 में। ये लड़ाई कब होता है? 1764 में। चलिए आगे चलते हैं। अब इस ये लड़ाई में कौन जीतता है? ये लड़ाई में जीता है हेक्टर मुनरो। देखिए लड़ाई में कौन जीता है? हेक्टर मुनरो। 1765 में हुआ था इलाहाबाद की संधि। इसी लड़ाई के बाद 1765 में होता है इलाहाबाद की संधि। ये किसके किसके बीच होता है? तो ब्रिटिश के बीच और शाह आलम द्वितीय और ब्रिटिश के बीच। तो इसमें बिहार बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों के पास चली जाती है। किसके पास? अंग्रेज़ों के पास। चलिए आगे चलते हैं। और पहला गवर्नर कौन होता है? बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। वो द्वैध शासन स्थापित करता है बंगाल में। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और वहाँ पर द्वैध शासन स्थापित करता है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। यूरोपीय कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। तो यूरोपीय कंपनी का जो क्रम है वो क्या है? पेड कर दे फीस। खान सर से पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा पेड कर दे फीस। पी से पुर्तगालीज, ई से इंग्लिश वाला, डी से डच वाला था,
डी से था डेनमार्क वाला फिर, और एफ से फ्रेंच वाला था, एस से स्वीडिश वाला था। तो पुर्तगालीज वाला 1498 में आया था, पुर्तगालीज वाला 1498, इंग्लिश वाला 1600 में, मतलब ब्रिटिश 1600 में आया था सब। और ये जो डच वाला था वो कब आया था, 1602 में, डच वाला 1602 में। जो डेनमार्क वाला था वो 1616 में, डेनमार्क वाला 1616 में। और जो फ्रांस वाला था 1664 में आया था। और स्वीडिश वाला सबसे लास्ट में आया था 1731 में, 1731 में। चलिए, और जो पुर्तगालीज था वो कहाँ आया था सबसे पहले, कालीकट। पुर्तगालीज का पहला फैक्ट्री कालीकट, पुर्तगालीज का पहला फैक्ट्री कालीकट। इंग्लैंड वाला मतलब अंग्रेज वाला का पहला फैक्ट्री सूरत, अंग्रेज का पहला फैक्ट्री सूरत। और जो डच वाला था उसका पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, दूसर का पुलकित, तीसर का सूरत, एम पी एस, मसूलीपट्टनम पुलकित सूरत, मसूलीपट्टनम पुलकित सूरत। जो डेनमार्क वाला था सब, डेनमार्क वाला का पहला फैक्ट्री कहाँ खोला था, त्रावणकोण। कहाँ, त्रावणकोण। डेनमार्क वाला का पहला फैक्ट्री त्रावणकोण, डेनमार्क वाला का पहला फैक्ट्री त्रावणकोण। चलिए, और ये फ्रांस, फ्रांस वाला का पहला फैक्ट्री सूरत, फ्रांस वाला का पहला फैक्ट्री सूरत। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब 1498 में कौन आया था बंदरगाह पर, 1498 में कालीकट, सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पर आया था कौन, वास्को डी गामा। 1498 में कालीकट बंदरगाह पर कौन आया था, वास्को डी गामा। फिर आया था 1502 में, वो 2 बार आया था भारत, 1498, वैसे 3 बार आया था, पर 1498 में आया था, 1502 में आया था, वो 3 बार भारत आया था। और कालीकट के केरल में आया था, तो वहाँ पर जेमोरिन वहाँ का राजा था जिसने स्वागत किया था। और जो ये वास्को डी गामा था यहाँ से मसाला ले गया था, जो कि 60 गुना मुनाफे पर बेचा था वहाँ पर जाकर। चलिए पढ़ते हैं। पहला गवर्नर कौन था, अल्मोड़ा। पहला गवर्नर कौन था, अल्मोड़ा। पुर्तगाली का पहला गवर्नर कौन था, अल्मोड़ा। और वहाँ अल्मोड़ा लाया था ब्लू वाटर पॉलिसी, अल्मोड़ा क्या लाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी, अल्मोड़ा क्या लाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी, अल्मोड़ा क्या लाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी। चलिए आपको पता है 1498 वास्को डी गामा 1498 में आया था, 1502 में आया था, कालीकट आया था, इसका जेमोरिन स्वागत किया था। पहला वहाँ पुर्तगालीज गवर्नर कौन है, अल्मोड़ा, जो कि ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आया था। दूसरा पुर्तगालीज गवर्नर कौन है, अल्बुकर्क। दूसरा पुर्तगालीज गवर्नर कौन है, अल्बुकर्क। दूसरा पुर्तगालीज गवर्नर कौन है, अल्बुकर्क। इसने भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए प्रेरित किया था। साथ साथ में इसका दोस्ती किसके साथ था, कृष्णदेव राय के साथ। और अल्बुकर्क जो था वो गोवा जीता था, और इसको वास्तविक शासन कहा जाता है। अल्बुकर्क को क्या कहा जाता है, वास्तविक शासन, अल्बुकर्क को वास्तविक शासन। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, जब पुर्तगालियों ने 1961 में भारत को छोड़ दिया था, पुर्तगालियों ने 1961 को भारत में छोड़ दिया था, मतलब ये सबसे पहले आए थे, सबसे लास्ट में छोड़कर गए थे भारत को। सबसे पहले आए थे, सबसे लास्ट में छोड़कर गए थे भारत को। लेकिन छोड़ने से इनका जो इंडोनेशिया से व्यापार काफ़ी अच्छा रहता था, इनका इंडोनेशिया से व्यापार काफ़ी अच्छा रहता है। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार इसने 1556 में गोवा में किया था। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार सबसे पहले गोवा में 1556 में। तंबाकू और आलू की खेती इन्होंने ही स्टार्ट किया था, तंबाकू और आलू खेती इन्होंने ही स्टार्ट किया था। चलिए आगे चलते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में हुआ था। मसूलीपट्टनम पुलकित सूरत, मसूलीपट्टनम पुलकित सूरत, मसूलीपट्टनम पुलकित सूरत। लेकिन ये 1759 के वेदरा के युद्ध में डच का खात्मा हो गया था, डच लोग हार गए थे। और ये लड़ाई किसके किससे, डच और ब्रिटिश के बीच में हुआ था, जिसमें ब्रिटिश की जीत हुई थी और डच सब हार गया था। चलिए आगे चलते हैं। फ्रांस, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, उसमें लुई 14वां राजा था, उसमें लुई 14वां राजा था। उसमें फ्रांस का राजा था कौन, लुई 14वां। पहला फैक्ट्री कब खुला था साहब, 1669 सूरत में। पहला फैक्ट्री 1669 सूरत में खुला था। पुडुचेरी को कौन किसने मतलब नाम दिया, मार्टिन, मार्टिन ने पुडुचेरी का नाम दिया, मार्टिन ने पुडुचेरी का नाम दिया। और कर्नाटका वार डुप्ले के टाइम में हुआ था 1742। कर्नाटका वार किसके टाइम में हुआ था, डुप्ले के टाइम में 1742। और फिर वांडीवास के युद्ध में ये सब भी हार जाता है, वांडीवास के युद्ध में हार जाता है। और ये लड़ाई किसके किसके बीच था, फ्रेंच, ये लड़ाई किसके किसके बीच था, फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच, फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच, जिसमें ब्रिटिश जीता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का रिवीजन कर लेते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, 1600 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, 1600 में। इसकी स्थापना के टाइम इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी और अकबर द्वितीय था भारत का शासक। 1661 में पुर्तगालीज राजकुमार कैथरीन और पुर्तगालीज राजकुमारी कैथरीन और ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स टू के बीच में शादी हो जाता है, विवाह होता है। और दहेज में ब्रिटिश को बॉम्बे का बंदरगाह दिया जाता है, दहेज में ब्रिटिश को बॉम्बे का बंदरगाह दिया जाता है। और 1698 में फोर्ट विलियम का बनाना आरंभ किया जाता है, 1698 में
कलकत्ता शहर का स्थापना किसने किया था? जॉन चारनॉक। जॉन चारनॉक कलकत्ता शहर का स्थापना किया था। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। तो क्या अब क्या होता है कि नए नए सिस्टम के अनुसार बेसफील्ड राइफल अब खत्म हो जाता है और उसकी जगह पर इनफील्ड राइफल आ जाता है। और इनफील्ड राइफल में कारतूस को डालना पड़ता था, मतलब मांस वांस होता था। अब जब मांस होता था तो अब इसमें गाय और सुअर का मांस, ऐसा मतलब अफवाह था या होता होगा ऐसा। तो इसके कारण क्या हुआ, 34 नेटिव इन्फेंट्री का बटालियन मंगल पांडे जो थे, मंगल पांडे 34 नेटिव इन्फेंट्री का बटालियन कौन थे? मंगल पांडे थे। तो वो उनको बरियारी कहा गया कि चलो काम तुमको मतलब ये करना है, लेकिन वो मना कर दिए। और उसमें लेफ्टिनेंट बार्ड और लेफ्टिनेंट ह्यूज को मार दिए गोली। लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज को गोली मार दिए। और 8 अप्रैल 1857 को उनको हो गया फांसी। 8 अप्रैल 1857 को हो गया उनको फांसी। तो इसी के विद्रोह में 30 मई 1857 को रोटी कमल का संदेश से मतलब कहा गया कि अब 30 मई 1857 को रोटी कमल का संदेश से भी इसका विरोध करना है। लेकिन 1800 लेकिन इससे पहले ही 10 मई को क्या होता है, इससे पहले ही 10 मई 1857 को मेरठ के 20 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन को आंदोलन स्टार्ट कर देता है। सब कौन? 10 मई 1857 को मेरठ से होने वाला था 30 मई को, लेकिन 10 मई 1857 को मेरठ के 20 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के जो भी कुछ होते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं आंदोलन। तो अब चलिए देखते हैं आंदोलन। अब आंदोलन देख लेते हैं। चलिए, तो दिल्ली से बहादुर शाह सेकेंड लड़ रहा था, दिल्ली से बहादुर शाह सेकेंड। और लखनऊ से हजरत महल, कानपुर से नाना साहब और टाटिया टोपे, कानपुर से नाना साहब और टाटिया टोपे। झांसी से मनुबाई, झांसी से मनुबाई, झांसी से मनुबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह और जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह। चलिए और देख लेते हैं। अब उन सबको दबाने वाला कौन था? उन सबको दबाने वाला कौन था? तो दिल्ली से था निकलसन हडसन। दिल्ली से कौन था? निकलसन हडसन। लखनऊ से कैंपवेल और कानपुर से भी कैंपवेल। लखनऊ और कानपुर से कैंपवेल। झांसी से कौन था? हीरोज। झांसी से कौन था? हीरोज। झांसी से कौन था? हीरोज। इलाहाबाद से लियाकत अली थे। और इनको दबाने वाला कौन था? नील। इनको दबाने वाला कौन था? नील। और जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह, इनको दबाने वाला कौन था? लिगरैंड। इन्होंने लिगरैंड को मार दिया था। चलिए अब देखते हैं NLH। NLH मतलब नील लॉरेंस हॉलबैक। नील लॉरेंस हॉलबर्ग की आंदोलन के दौरान मृत्यु हो गई थी, मतलब ये सब खत्म हो गया, मतलब ये सब मर गया था। कौन कौन? नील लॉरेंस हेल्बर्ग। नील लॉरेंस हेल्बर्ग। चलिए और एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ जान लेते हैं। देखिए टाटिया टोपे जो थे उनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। टाटिया टोपे का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। और इनके ये किसके गुरु थे? लक्ष्मीबाई के गुरु थे। रानी लक्ष्मीबाई जो थी इनके गुरु थे। कौन? टाटिया टोपे। चलिए आगे चलते हैं। 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गया। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गया। और अब रूल किसका होगा? महारानी एलिजाबेथ का, मतलब क्राउन का अब रूल होगा। क्राउन का अब रूल होगा। इस समय वहाँ के कौन था गवर्नर? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अब 1 नवंबर 1858 को आया घोषणा पत्र। इसमें एलिजाबेथ के द्वारा घोषणा पत्र आया कहाँ पर? इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। उसके अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब कौन संभालेगा? क्राउन संभालेगा। कौन संभालेगा? क्राउन संभालेगा। गवर्नर वहाँ का खत्म हो गया और वहाँ का वायसराय अब बनेगा। गवर्नर नहीं बनेगा, अब क्या बनेगा? वायसराय। अब नए क्षेत्र पर कब्जा नहीं करना है, नए क्षेत्र पर कब्जा नहीं करना है। और उसी समय आया था कौन? पील आयोग। पील आयोग आया, जो पील आयोग और राजपूत और पंडितों की संख्या को कम कर दिया, मतलब ना के बराबर कर दिया कि अब जो भी हमारा सेना होगा उसमें राजपूत नहीं रहेगा, पंडित नहीं रहेगा सब। और पठान और नेपाली की संख्या बढ़ा दिया गया है कि ये सब सिर्फ लड़ाई काटी मारना उड़ना जानता है और इसके पास दिमाग थोड़ा कम होता है। लेकिन उस टाइम राजपूतों के पास थोड़ा ज़्यादा दिमाग होता था, इसके अंदर विरोध की भावना उत्पन्न हो जाता था। चलिए और देख लेते हैं। चलिए 1717 का जो टाइम था वो मैग्ना कार्टा ऑफ अंग्रेजी सरकार, मतलब इंग्लिश सरकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता था 1717 के टाइम को। 1717 के टाइम का कहा जाता अंग्रेजी सरकार का मैग्ना कार्टा। क्यों? क्योंकि उस समय फारूक जो शेर था वो व्यापारिक छूट दिया। फारूक शेर था जो बादशाह था, उसने बहुत सारा व्यापारिक छूट दिया, जिसके कारण इसको मैग्ना कार्टा ऑफ मतलब इंग्लिश का रूल का मैग्ना कार्टा कहा जाता है 1717 को। चलिए एक बार रिविजन करते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 में 23 जून को हुआ था। वेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था डच और इंग्लिश के बीच में। वांडीवास का युद्ध 1760 में फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में। और बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बक्सर के युद्ध 1764 में किसके बीच? तिलगुट सेना और एक तरफ था हेक्टर मुनरो। तिलगुट सेना और हेक्टर मुनरो। 1765 इलाहाबाद की संधि
इलाहाबाद की संसद 1765 में हुआ था और इसमें द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव लगाया था। द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव लेकर आया था। पहला गवर्नर कौन था? पहला गवर्नर कौन था? बंगाल बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे।